नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बहुत सारे लोग मुझे Instagram पे DM करते हैं, YouTube पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ईमेल करते हैं। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ आजकल लॉकडाउन के दौरान, वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है कैसे हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकलें। कैसे जो एक अननोन फियर हमारे दिमाग में, दिल में बैठ जाता है, हमारा दिमाग बहुत सारी कहानियाँ बनाने लगता है और उन कहानियों से एक पूरा एपिसोड बना के बैठ जाता है और हमें पता लगता है कि हम 1 घंटा उसी कहानियों में डूबे हुए हैं। कैसे हम लोग दिमाग को इस डर, चिंता, भय, इन एनजाइटी वाली चीज़ों से बाहर निकालें। क्या ऐसा कोई क्विक तरीका भी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग आजकल बातें कर रहे हैं कि फटाफट सब कुछ हो जाए और हम एनजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एनजाइटी और डिप्रेशन इतना बड़ा भी नहीं होता जितना बड़ा वो समय रहते बन जाता है। क्या एक छोटी सी कोई क्रिया है जो हमें रोज़ एनर्जी प्रदान करे। एक तो है कि आप रोज़ योगा प्रैक्टिस करते हैं, आप एक योगा प्रैक्टिशनर हैं, आप रनिंग करने जाते हैं, आप स्विमिंग करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल लॉकडाउन के दौरान ये सारी एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हैं। तो एक ऐसी क्रिया जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं उसी के बारे में आपसे आज बात करने वाला हूँ। वो है डीप ब्रीदिंग, यानी कि लंबी गहरे श्वास लेना। मैं आपको इसका टेक्निकल तरीका बताऊंगा, बट उससे पहले मैं 3 बेनिफिट्स डिस्कस करना चाहूँगा इसके, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला बेनिफिट ये है कि ये आपके ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। जब आपके ब्लड के हर सेल तक, वाइट ब्लड सेल्स तक, रेड ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंचती है और ब्लड आपकी बॉडी में एक अच्छे सुचारू रूप से चलता है, तो आप यकीन मानिए आपकी बहुत सारी थकावट वैसे ही दूर हो जाती है, बहुत सारा डिप्रेशन और एंजाइटी अपने आप दूर हो जाता है। देखिए, दूसरा बेनिफिट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, IBS है, या पेट की कोई भी बीमारी है। मैंने क्यों पेट की बीमारी का नाम लिया, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। हमारी 90% तक बीमारियां पेट से होती हैं। अगर पेट ठीक नहीं है तो पेट की बीमारी तो होगी ही होगी, उसके साथ और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट है वो है कि एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। ये एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको खुशी प्रदान करते हैं। ज़्यादातर सामान्य अवस्था में बॉडी अपने आप दुख से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है, लेकिन जब लंबे समय तक वो दुख खिंचता जाता है, मतलब उसमें जैसे कि आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड हैं, आपने किसी से बात नहीं की, अपनी बात को शेयर नहीं किया किसी के साथ, किसी से कोई सलाह नहीं ली, कोई चिकित्सीय सलाह नहीं ली, योगा नहीं किया, डीप ब्रीदिंग नहीं की, कोई भी एक्टिविटी नहीं की और उस डिप्रेशन से आप खुद ही जूझ रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, तो वो लंबे समय के बाद एक आदत बन जाएगी और कुछ समय के बाद आपको खुद को बिलीव होने लग जाएगा कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती। पर ऐसा नहीं है। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले का, मैं आपको योग की दृष्टि से, योगा की दृष्टि से आपको बता सकता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको 3 मेन बेनिफिट्स बताए। आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, पेट ठीक रहता है और आपके बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। जब आपको खुशी मिलती है तो आप डिप्रेशन से वैसे ही बाहर आ जाते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक नंबर सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे कि मैं आपको 4 काउंट बताता हूँ। जैसे आपने इनहेल किया तो अब देखिए, मैं बोलूँगा नहीं, मैं उंगलियों से काउंट करके आपको बताऊँगा। मैंने 4 तक काउंट किया, 4 तक यानी इनहेल किया। अब मुझे इसको 4 टाइम्स तक अपने अंदर रोक के रखना है, यानी कि 16 काउंट तक रोकना है। अब अगर किसी वजह से आपको 4 काउंट बड़ा लग रहा है तो आप इसको रिड्यूस करके 2 काउंट भी कर सकते हैं, 3 काउंट भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग 3 काउंट करके देखते हैं। तो 3 काउंट के बाद आपको इसको 12 काउंट तक रोकना है। तो आप एक कोई भी नंबर डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहले हम सरल से शुरुआत करते हैं, 2 काउंट से। मैंने इसको 8 काउंट तक अपने अंदर रोका। इसको हम कुंभक बोलते हैं।
कुंभक के इतने बेनिफिट्स हैं, मैं बताता बताता थक जाऊंगा। कुंभक के बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होंगे। कुंभक आपके शरीर को पावर हाउस बना देता है, शरीर में शक्ति भर देता है, लेकिन सही तरीके से करने पर। तो पहले आपने इनहेल किया कुछ एक काउंट तक, फिर उसके 4 गुना तक आपने श्वास को, अपनी ब्रेथ को अंदर अपने शरीर में रोक के रखा। अब यहाँ क्वेश्चन है कि ब्रेथ को चेस्ट में रोकना है या आपके स्टमक रीजन में, यानी कि चेस्ट के पूरे रीजन में रुकेगी ब्रेथ या फिर स्टमक में। देखिए, आइडली जो ब्रेथ होती है वो सबसे पहले चेस्ट रीजन में ही रुकती है। जब आप डीप ब्रीथ करेंगे तो चेस्ट ही एक्सपैंड होती है। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, अगर आप चेस्ट में भी ब्रीदिंग अपनी ब्रेथ को रोक के रखते हैं वो भी आपको बेनिफिट देगी। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको एक काउंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने 2 काउंट सिलेक्ट किया, उसका 4 गुना यानी कि 8 काउंट तक रोका। उसके बाद मुझे उसको 2 काउंट तक निकालना है। यानी कि अगर पहला काउंट 2 था, कुंभक यानी कि रिटेंशन जो है वो 8 है, और निकालने के लिए 2 × 2 यानी कि 4। जैसे कि मैं बोल के आपको दिखाता हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ब्रेथ को रिटेंशन रोका, कुंभक किया, फिर 4 काउंट तक छोड़ दिया। ये होती है सही टेक्निक डीप ब्रीदिंग करने की, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप इसको दिन में 2 बार 3-3 4-4 मिनट के लिए कर लें तो आपको रिजल्ट अपने आप देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी बेनिफिट हो, जो भी एक्सपीरियंस हो, आप वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि मुझे भी हेल्प मिलती है कि आपको कितना बेनिफिट हुआ, क्योंकि आप मेरे लिए एक परिवार हैं। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, पर जाते जाते मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, इसके लिए अगर आपको किसी चिकित्सक की सलाह लेनी है तो आप ज़रूर लीजिए। आप अगर किसी दोस्त से, अपनी सहेली से, मित्र, सगे संबंधी किन्हीं से बात करते हैं, आप उनसे बात कीजिए, दिल में बातें मत रखिए, और थोड़ा सा लाइफ को लेट गो कीजिए। हम जिस तरह के परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, ये जो अभी परिस्थिति है, ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, अनलॉक हुआ है, और कई सारे बिजनेसेस में लॉस हो रहा है, नौकरियों में लॉस हो रहा है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं हम सब फेस कर रहे हैं। लेकिन इन सब से उबरने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जैसे अभी मोदी जी ने रिसेंटली एक स्पीच में बोला है कि हमें इस मुश्किल वक्त में भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सोचिए, दिमाग लगाइए कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। चीज़ें बेहतर होती हैं, चीज़ें बेहतर बनती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप डीप ब्रीदिंग की ये जो टेक्निक है इसे ट्राई करके मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और साथ में एक बेल आइकन होगा जहाँ भी कहीं भी, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।